संगदे नाम की सांखला रानी के जोधा जी के दो बेटे थे, एक थे आपके बिक्का और एक थे बिद्दा। और कांदल बिक्का बिद्दा के अंकल लगते थे, या आप कह दो तो जोधा जी के भाई लगा करते थे। पर बिक्का की अपने अंकल के साथ में ज्यादा बनती थी। ग्रामीण समाज आज भी ऐसा ही है, पापा और बेटे के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, पिता पुत्र आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। इवन गांव में तो वो तक देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपना छोटा बच्चा है तो उसको गोद में नहीं खिलाते, और कोई गोद में खिलाते हुए यूं मिल जाए तो आस पड़ोसी और मजाक उड़ा के चला जाए कि कोई अपने बच्चे को खुद गोद में लेके खिला रहा है तो क्या अच्छा तेरे गिगलो जाम्यो औरंग तो हुई गुनी। आपको आपका मामा चाचा ताऊ दूसरा कोई खिला ले पर पापा नहीं खिलाए। उल्टा कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा है, पापा अकेले ही बैठे हैं वहां पास में, बाकी इधर उधर बिजी है, मम्मी कहीं काम कर रही है, कहीं पशुओं के बाड़े के अंदर है। अब उसको कौन उठाए, पर पापा नहीं उठाते, बुला के लाते हैं किसी को। पापा को लगता है उठाया और उस समय यदि किसी ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। तो पिता पुत्र के बीच में वो एक थोड़ी सी सामाजिक दूरी सामाजिक नियमों के तहत ही बन गई, तो इतना डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता नहीं। पर हर परिवार में अपने एक अंकल ऐसे होते हैं जिनके साथ अपनी खूब छनती है, अपने दिल के तमाम उद्गार उनके सामने प्रकट किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की बातचीत उनसे करके कोई मामला हैंडल करवाना हो तो अंकल कर देते हैं। कांदल बिक्का के लिए वैसे ही एक अंकल थे, खूब बनती थी कांदल और बिक्का के अंदर दोनों। एक दिन जोधा जी का भरा हुआ दरबार लगा हुआ, दरबार के अंदर जोधा जी बैठे, सारे सरदार बैठे, भाई बंधु जितने थे वो बैठे हुए। बिक्का और कांधल दोनों काका भतीजा एकदम पास पास में और बैठा करते थे, पास पास में बैठे। जोधा जी किसी मुद्दे पर बोल रहे थे, कोई बात कर रहे होंगे जी इधर उधर की। उस टाइम कौन से जीएसटी और फार्म बिल के बारे में चर्चाएं करनी होती थी, कहां आक्रमण कहां करना है, कोई किला कहां बनाना है, कोई दुश्मन है तो उसको किस प्रकार से मारना है, संधि करनी है, वैसी बातें होती थी उस टाइम। पर जोधा जी किसी भी सीरियस मैटर पर बोल रहे थे, बाकी सब ध्यान लगा के सुने, क्या राजा जी बोल रहे हैं। कांदल और बिक्का दोनों अपनी बातचीत करे, कान में खुसर फुसर करे। कई बार होता है ऑफलाइन क्लासों में मैं देखता हूं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, खूब अच्छी सी बात बता रहा हूं, पर दो लोगों का मन नहीं लगे आपस में मेरी बातों के अंदर, और वो आपस के अंदर चर्चा करने लग जाए, तो टीचर को कहना पड़ता है बात बंद करो भाई, इधर देखो। और राजा जी थे, राजा जी तो ऐसे भी कैसे कहे, उन्होंने एक दो बार तो उधर देखा, यार क्या पता मेरे देखने से इनको मालूम हो और ये इधर देख ले। जब उन्होंने नहीं देखा, अपनी खुसर फुसर में लगे रहे, तो बिक्का जी ने कह दिया कि काका भतीजा बात तो दोनों ऐसे कर रहे हैं जैसे नया गढ़ बनाएंगे। नया गढ़ बनाने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और पूरा कंसंट्रेशन उस पर करना पड़ता है। और तब बाकी सारे लोग हंसे, बाकी लोग हंसे तो कांदल को बहुत बुरा लगा। कांदल खड़े हुए, कांदल ने खड़े होकर कहा, राव जी, राव जोधा राव टाइटल लगाया करते थे, ये तो नहीं पता कि नया बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पर आप वाले में तो नहीं रहेंगे। आपने जब इतनी बड़ी बात ही कर दी तो अब तो आशीर्वाद दो, अब कोई नया देखेंगे। कांदल ने बिक्का कहा, बिक्का खड़ा हो जा। बिक्का अंकल का पूरा हिमायती, बिक्का ने कहा यस अंकल, आप कहोगे वहां चलेंगे, रहना आपके साथ ही है। बिक्का ने अपने छोटे भाई बिद्दा की तरफ इशारा किया, बिद्दा खड़ा हो गया कि हाँ भाई साहब, और कहा हमारे साथ कौन कौन आना चाहते हैं। कई आदमी, नापोजी, सांखला, बेड़ूजी, पड़ियार, खूब सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग खड़े हुए। उन्होंने कहा बिक्का हम तेरे साथ है। बिक्का राजकुमार था जोधपुर का, उस टाइम पॉपुलर था वहां पर। वहां से जोधपुर से निकल गए। जोधपुर से निकल के जाए कहां, मैंने आपको एक बार पहले बीच में बताया था कि ये जो जोधा कांधल ये जो सब थे, ये रणमल के बेटे थे। रणमल जिनको मेवाड़ में भारमली की सहायता से मार दिया गया था। और रणमल की धर्म बहन हुआ करते थे करणी माता। रणमल की धर्म बहन करणी माता है, तो जोधा और कांदल इनकी सबकी बुआ लग गई। बिक्का की तो पापा की बुआ हो गई। बाहर निकले का किधर चला जाए अपने। एक जब वो इतने लोग बाहर आए थे तो उनमें एक व्यक्ति था नापा सांखला। पहले इस जंगल देश वाले क्षेत्र में सांखलों का कब्जा भी रहा था कुछ दिनों तक,
और बाकायदा इन सांखलों की राजधानी हुआ करती थी जांगलू। आज भी जांगलू नाम का गांव है। और आप देख लो ये जांगल देश जांगलू एक जैसे नाम पड़ते हैं, तो हो सकता है वो उसका छोटा रूप रहा हो, उसके आसपास वाले इलाके की वजह से ही इसका नाम जांगल देश रहा हो। उस नापा जी ने कहा कि यार हमारे सांखलों का पहले वहां जांगलू में अधिकार था, पर वहां बलोच मुसलमान, अब उन बलोचों ने कब्जा कर लिया। आप यदि शक्तिशाली हो, हमसे तो पार पड़ी नहीं, आप उधर चलो, उन बलोचों को मारकर उधर कब्जा किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा ठीक। वहां से सारे लोग इधर बीकानेर की तरफ मूव करते हैं, जांगलू की तरफ मूव करते हैं। कांदल जी ने और कहा कि जब बीकानेर की तरफ जा रहे हैं तो बुआ जी वही है, तब तक करणी माता जीवित थे, तो क्यों ना बुआ जी के पास चले और बुआ जी का आशीर्वाद ले। चलो साहब। तो वहां से सब लोग आए करणी माता के पास। करणी माता कहां रहे? तो देशनोक। देशनोक आए और देशनोक आके और कांदल जी ने करणी माता को कहा कि बुआ जी, ये बिक्का है, जोधा का बेटा है, जोधपुर रहता तो वहां का राजा बनता ये जोधा के बाद, पर अब मैं इसको ऐसी ऐसी बात भी लेके आ गया। अब डोकरी तू बता आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। करणी माता ने भी आशीर्वाद दिया कि ये वाला इलाका तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है, ज्यादा सही है, इस इलाके में तुम कब्जा करो, इस इलाके में तुम राज्य बसाओ। कहा जाता है करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि बिका तेरो बिकाणो जोधणे सवायो बाजसी। बिका चिंता मत कर, तू भले ही जोधपुर छोड़ के आया हो, पर तेरा जो ये बिकाना होगा, तेरे नाम से जो प्रदेश बनेगा, वो तेरे बाप के नाम से जो प्रदेश है जोधना, उससे भी सवाया होगा, मतलब कमी नहीं रहेगी, उसके बराबर हो जाओगे। मुझे लगता है करणी माता को आशीर्वाद फलीभूत हुआ। आप हिस्ट्री में उठाकर देखिए, किसी बड़ी रियासत से टूटकर कोई दूसरी रियासत बनी हो, तो कोई ज्यादा बड़ा अस्तित्व नहीं रहा उनका कि मेवाड़ से टूट के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा बनी। पर इन सब की हिस्ट्री में एक पेज में पढ़ा देता हूं। मारवाड़ से टूट के बीकानेर बना, किशनगढ़ बना। किशनगढ़ की हिस्ट्री तो 5 लाइनों में पढ़ लेंगे, पर बीकानेर की उतनी बड़ी हिस्ट्री हो जाती है जितनी बड़ी हिस्ट्री मारवाड़ की होती है। इसका मतलब ये करणी माता का आशीर्वाद ही था कि बीकानेर इतना चहुं और वृद्धि किया। बिका को जो आशीर्वाद दिया था वो फला। हम जानते हैं कि राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता है, पर चूंकि बीकानेर वाले राठौड़ बाद में इस क्षेत्र में आ गए, बिका के साथ में इधर आ गए, यहां पे राज्य स्थापित कर लिया, करणी माता के आशीर्वाद से अपने राज्य की स्थापना की, इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों के लिए इष्ट देवी हो गए, टुटेलरी डेटी। मेरा और बताया हुआ है कि किसी कुल की एक देवी होती है, उस कुल से संबंधित जो होती है वो कुल देवी होती है। उस कुल के लोग और कहीं जाके रहने लग जाते हैं, वहां की किसी लोकल डेटी को और मानने लग जाते हैं, तो वो जो लोकल डेटी होते हैं उनको हम टुटेलरी डेटी कहने लग जाते हैं, या उनको हम इष्ट देवी कहने लग जाते हैं। पहले वाले कई वीडियो में मैंने आपको बात बताई होगी। तो ये राव जोधा का व्यंग्य सुनकर, एक सटायर पर, बिक्का अपने काका कांधल तथा अपने छोटे भाई बिद्दा को लेकर वहां से 1465 ईस्वी में निकल जाता है और ये बीकानेर वाला इलाका यहां पर करणी माता के आशीर्वाद से जीतने लगता है तथा यहां पर राजा बन जाता है। शुरुआत में कहा गया कि राजधानी वगैरह कहां बसाया जाए, तो जोधा जी के टाइम में ही